चलो, हमारी ये जो टाउनशिप है निस्टोरिया होम्स, हम इसको लेकर आपको हर एक चीज गाइड करने वाले हैं, है ना। अब इसमें मैं हर एक चीज गाइड करने का मतलब ये है ना, कितने मीटर के रोड होते हैं, उसको फीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्लॉट की डायमेंशन क्या होती है, कारपेट एरिया, सुपर बिल्डअप एरिया क्या होता है, मैं एक सोसाइटी के माध्यम से पूरा क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप हर एक टाउनशिप का आप चीजें निकाल सकते हैं इंडिविजुअल स्तर पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। यस। ये अपनी सोसाइटी है निस्टोरिया होम्स के नाम से। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये उसका पूरा लेआउट, लेआउट नक्शा कह सकते हैं इससे, जो इस तरीके से बना हुआ है। इसमें टोटल 112 प्लॉट है ना। अब ये जो रोड है, ये 60 फीट का रोड है। ठीक है। और ये आपका इंटरनल जो रोड है, इसको 12 मीटर लिखा है। ये आपका 12 मीटर का रोड है, बाकी सब 7.5-7 मीटर के रोड होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज गाइड करने वाला हूँ आपको ना, कि अगर कोई भी टाउनशिप कट रही है, उसमें एक रोड मिनिमम 12 मीटर का होना चाहिए। जो मेन एंट्री वाली रोड होती है ना, वो मिनिमम 12 मीटर की होनी ही होनी चाहिए, फिक्स होता है किसी भी टाउनशिप में। बाकी जो प्लॉट के सामने वाले अदर रोड, अदर होते हैं इंटरनल रोड, उसमें कभी किसी सोसाइटी में 6 मीटर के भी रहते हैं, किसी में 7.5 का भी रहता है, किसी में 9 का भी ऐड रहता है, वो अलग अलग रहते हैं। लेकिन 12 मीटर का फिक्स रहता है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना? एक टाउनशिप के अंदर 12 मीटर का रोड फिक्स रहता है, जिसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका 40 फीट का आएगा निकल के। ठीक है। इसको मैं कैसे करना होता है, ये मैं गाइड करूंगा अभी आपको। इसको थोड़ा सा हम लोकेशन वाइज समझ लेते हैं पहले। 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। ये गूगल अर्थ एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हमने धोलेरा का जो केएमएल फाइल है या केएमएल जेड फाइल होता है, उसके थ्रू हमने ओपन किया है। ये चीजें आप लोग भी कर सकते हैं, गूगल अर्थ एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जिसमें पूरा आपको धोलेरा का मैप दिखता है विथ कलर कोडिंग, जिसमें हर एक कलर हर एक जोन को दर्शाता है। अब हमारी ये जो निस्टोरिया होम्स टाउनशिप है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे लोकेटेड है ना। ये निस्टोरिया होम्स लोकेटेड है हमारा, ये ब्लैक रोड है। ये जो देख रहे हैं आप, ये सीधे ब्लैक रोड है, जो ग्राम प्रधान सड़क परियोजना वाला होता है, वो ब्लैक रोड है। यहाँ से ये 60 फीट का रोड ऑलरेडी बन चुका है, इस पे मिट्टी वगैरह डल चुका है, ये 60 फीट का रोड है, जो कि सीधे अपनी सोसाइटी तक आएगा, है ना। और इन फ्यूचर ये आगे तक बढ़ सकता है, सीधे ये आपका नेशनल हाईवे 751 पड़ता है ये वाला। ये जो देख रहे हैं आप ना, ये नेशनल हाईवे 751 है, NH 751, जो सीधे भावनगर को कनेक्ट करता है। ये आपका अदिलाई डायमंड सर्कल यहाँ पे है, यहाँ से मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक आपका एक्सप्रेसवे लगता है, नेशनल एक्सप्रेसवे 08, यहाँ तक लगता है। अदिलाई डायमंड सर्कल उसका लास्ट है, जो कि अहमदाबाद से टोटल 109 किलोमीटर का है ये एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 08। और यहीं तक आपका ये जो हम रीड करते हैं ना, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यहीं तक आएगा। इसका स्टेशन एक यहाँ भी रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। यहाँ पे रहेगा, और देन यहीं से आपका ये हाईवे आ जाता है, नेशनल हाईवे 751। यहीं से दूसरा हाईवे जो रेडी होगा 30 किलोमीटर का, जो सीधे भावनगर को कनेक्ट करेगा, जिसका 2-3 महीने के दौरान आप देखेंगे तो काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। तो वो भी इसी एरिया से होके जाएगा, इसी रूट से। ठीक है। और यहीं से अपना जो प्रोजेक्ट है, ये 2 किलोमीटर लगाएगा बाई रोड। अगर हम जाते हैं ऐसे, ये नेशनल हाईवे 751 का ही रूट है, पुराना वाला। और यहाँ सीधे ये वाला ब्लैक रोड पकड़ेंगे, यहाँ सीधे आएंगे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे, तो ये मोस्टली अदिलाई डायमंड सर्कल से 2 किलोमीटर लगाएगा। ये लिखते चलिए आप लोग ना, अदिलाई डायमंड सर्कल से 2 किलोमीटर ये प्रोजेक्ट लगाएगा अपना। और यहाँ से मेजर करेंगे तो सीधे 1 किलोमीटर लगाएगा। इन फ्यूचर यहाँ से भी रोड की कनेक्टिविटी होगी, तो फिर अपना हाईवे जो रहेगा नेशनल हाईवे, वो 1 किलोमीटर यहाँ से लगाएगा। बट क्योंकि अभी करंट की कनेक्टिविटी है, इसलिए इसको आप अदिलाई डायमंड सर्कल से 2 किलोमीटर लेके चलेंगे। ठीक है। यस। अब क्योंकि ये अदिलाई विलेज में है, इसका इसलिए विलेज जो है वो अदिलाई लगाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो वही लगभग 1 किलोमीटर के समथिंग में आपका ये कौन सा एरिया है, कौन बताएगा? टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया।
ये वाला जो एरिया है आपका टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया है ना, डार्क ग्रीन है। और उसके बाद ये जो ग्रीन वाला है ये एग्रीकल्चर वाला एरिया है ना? तो अब ये जो एरिया है, यहाँ आपका वर्ल्ड क्लास लेवल का पूरा टूरिज्म हब बनेगा, रिसोर्ट वगैरह बनेंगे, बड़े बड़े होटल्स वगैरह, रिसोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ बनेंगी, है ना। तो आज के टाइम आप अगर नोटिस करेंगे ना, कि जहां भी टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया होता है वहां पे मिनिमम 4 किलोमीटर के दायरे में जो जमीनों का रेट होता है, आज के समय में वो लाख सवा लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट चल रहा है। आज अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे एस्टोरिया होम में अपने जो रेट चल रहा है, वो चल रहा है 7,999 प्रति स्क्वायर यार्ड प्लस 2,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज। ठीक है, ये यहाँ का रेट चल रहा है। ठीक है, एस्टोरिया होम का। अब इसमें अगर हम बात करेंगे प्लॉट साइज की, पूरा ये जैसा लेआउट दिया गया है एज इट इज पूरा ये टाउनशिप रेडी होगा, सोसाइटी रेडी होगा। इसमें अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जितनी आप सारी एमिनिटीज देख रहे हैं ये सारी एमिनिटीज दी जाएंगी, एज इट इज सारा चीज रहेगा, जिसको अभी हम आपको इसमें दिखाने वाले हैं। मैं एक अब यहाँ पे एक दो चीज पहले मैं आप लोगों को नोट करा देता हूँ, ताकि चीजें इजी रहे। ये जो सोसाइटी है TP6 के पास में लगाएगा, ये TP6 का एरिया है। TP6 का बावलियारी विलेज है, ये बावलियारी विलेज है जिसके पास में आपका नीचे साइड में अदिलाई विलेज लगाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं TP6 का एरिया है। और यहीं पे अगर देखेंगे तो जो कल्पसर डैम वाला एरिया है, वो ये वाला एरिया जहाँ पे पूरा ये सीलिंग को बनाया जाएगा, वो ये रहेगा। तो ये भी अपने प्रोजेक्ट से नियरेस्ट में रहेगा। यही सीधे राजकोट होते हुए जामनगर के लिए जो एक्सप्रेसवे जाएगी, वो भी यहीं से कनेक्टेड रहेगी, उसका भी मेन जंक्शन यहीं पे रहेगा। तो इससे अपने प्रोजेक्ट की पास में रहेगा। और यहाँ से किसी को सूरत जाना हुआ, मुंबई साइड जाना हुआ, या नीचे साइड में कहीं भी जाना हुआ, सबसे इजी वे यहीं से पड़ेगा। जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होगी आपको पता है ज्यादातर इसी रूट से होनी है, तो ये बहुत बिजी रूट रहेगा। इस रीजन से आने वाले टाइम में यहाँ पे जो जमीनों की रेटें रहेंगी वो बहुत तेजी से अप्रिशिएट करेंगी, अप्रिशिएशन होगा यहाँ पे। और ये है अपना स्टोरिया होम्स का लोकेशन, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे कुछ चीजों को लेकर। जैसे हम यहाँ पे ब्राउचर देख लेते हैं, ये बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी टाउनशिप होगा, अपना सोसाइटी होगा। यस, ये देख सकते हैं, इस तरीके से रहेगा। इसकी सारी एमिनिटीज, ये इसका लेआउट हो गया जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे हमने एक सेशन में डिस्कस करी थी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, कि अगर आज धोलेरा में हम चाहे SIR के अंदर चाहे SIR के बाहर कहीं भी जमीन परचेस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, NA हो गया, NOC हो गया, टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट हो गया, साथ में यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है प्लान पास, है ना, या फिर यहाँ पे अप्रूवल दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके पूरे प्लान पास है, गवर्नमेंट अप्रूव प्लान पास, सारा कुछ डॉक्यूमेंट रेडी है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर चाहेगा इमीडिएट रजिस्ट्री करा सकता है ना। ये सर्वे नंबर हो गया आपका 74/P1। अब आप एक चीज और समझिएगा, ये बहुत ही कॉमन चीज है। अगर किसी भी टाउनशिप में हम अगर कॉर्नर फेसिंग या गार्डन फेसिंग में जाते हैं, तो वहां पे हमें 10% अलग से PLC ऐड करना पड़ता है, अलग से हमें 10% चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये कॉर्नर हो गया प्लॉट नंबर 1, या 10 नंबर हो गया, 9 नंबर, 23, 24, ये जितने भी कॉर्नर वाले हैं या जो गार्डन फेसिंग में आते हैं ना, इन सबको क्या रहेगा, अलग से 10% एक्स्ट्रा देना रहेगा। ठीक है, ये रहता है। ये आपका पूरा कंपास टाइप का हो गया, जिसके थ्रू हम दिशा देख सकते हैं हमारा डायरेक्शन किस एरिया में आ रहा है ना। ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इस टाउनशिप में क्या एमिनिटीज मिलेगी। ये सारी एमिनिटीज हैं, टेम्पल, चिल्ड्रन पार्क। अच्छा, ये चीजें क्या है ना, हमें इन्वेस्टर को बतानी है, क्योंकि वो इन्वेस्टर क्या है ना, सोसाइटी में देखना चाहता है क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या फैसिलिटी होती है। तो इसमें क्या है, हम अच्छी खासी सुविधाएं दे रहे हैं इन्वेस्टर को। लगभग 15 प्रकार की इम्यूनिटीज दे रहे हैं, 15 तरह की इम्यूनिटीज दे रहे हैं इसमें, क्लब हाउस से लेकर टेम्पल से लेकर हर चीज दे रहे हैं इसमें। तो ये चीज भी हमें अपने इन्वेस्टर को बतानी रहती है, सर ये टाउनशिप रेडी कर रहे हैं, इसमें वर्ल्ड क्लास की लगभग सारी सुविधाएं दे रहे हैं, एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं। ये हो गया। इसमें जो प्लॉट साइज है वो 156 का है, 156 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज है। अब ये जो 156 की हम बात कर रहे हैं ना,
इसको दो नाम से जानेंगे। एक तो ये प्लॉट साइज हो गया आपका 156 स्क्वायर यार्ड, इसी को सुपर बिल्डअप एरिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर बिल्डअप एरिया स्क्वायर यार्ड, ये देख सकते हैं सुपर बिल्डअप एरिया प्लॉट नंबर 85 का 156 स्क्वायर यार्ड आपका सुपर बिल्डअप एरिया है। अब इसमें हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं सुपर बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया का क्या सीन है ना। जैसे ये आपका ये लोकेटेड, ये वाला, इसी लोकेशन में कुछ और भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। जैसे कि ये हमने कुछ एरिया दे रखा है, रिलायंस को लगभग 40 गज दे रखा है कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए। 5 रिसोर्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। कोटे स्टूडियो टाउनशिप यहाँ पे हम बना रहे हैं, और भी कई टाउनशिप है हमारे यहाँ पे जो हम यहाँ पे चीजें लेके आए। तो ये वाला एरिया मैक्सिमम हमें डेवलप करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फिर अपने पिछले वाले उस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो कारपेट एरिया है, क्योंकि पैसा इन्वेस्टर का पूरे का लगेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे जमीन परचेज करेगा तो उसको सेलिंग और परचेजिंग, समझिएगा मेरी बातों को बड़े ध्यान से, सेलिंग और परचेजिंग करी जाती है हमेशा 156 स्क्वायर यार्ड। कितने पे करी जाती है? 156 स्क्वायर यार्ड पे सेलिंग परचेजिंग करी जाती है। आज पूरे इंडिया के किसी भी कोने से इन्वेस्टर आके धुलेरा में पैसा लगाएगा और उनका पर्पस ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट का रहेगा। तो अगर आज वो 156 स्क्वायर यार्ड का पैसा दे रहे हैं तो कल उनको 156 स्क्वायर यार्ड का ही पैसा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। कल उनको 156 स्क्वायर यार्ड का ही पैसा मिलेगा, ठीक है। जो ये कारपेट एरिया होता है ये हमेशा किसके लिए होता है? एंड यूजर के लिए होता है, जो उस टाउनशिप में उस सोसाइटी में आके रहेगा। जैसे ये टाउनशिप हो गया, अब इसमें जो भी इन्वेस्टर आके रहेंगे या जो एंड यूजर आके रहेंगे, इन्वेस्टर तो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर अपना अप्रिसिएशन लेके निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो एंड यूजर आते हैं, एंड यूजर के लिए ये कारपेट एरिया काम करेगा 86 का, ठीक है। 86 स्क्वायर यार्ड का जो जो कारपेट एरिया है ये एंड यूजर के लिए रहेगा, ठीक है। जो इस सोसाइटी में आके सोसाइटी की जितनी भी सारी एमिनिटीज, सारी जितनी सारी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं वो लेंगे, ठीक है। अब कई बार इन्वेस्टर के ये सवाल भी रहते हैं कि सर ये कारपेट एरिया का क्या सीन है, हमारे यहाँ तो जो भी एरिया मिलता है पूरे में हम बनाते हैं, तो यहाँ पे कैसा क्या सीन है। तो इनको हमें ये चीज गाइड करनी है। धोलेरा में क्या है, आज से नहीं, मतलब धोलेरा ही नहीं पूरे गुजरात में आज से नहीं, सन 2011 से ये चीजें चली आ रही। जब यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था? मोदी जी थे गुजरात में, ठीक है। उस समय यहाँ पे क्या चीजें थी ना, कि लोगों को पहले बहुत सारी चैलेंजेस आती थी। क्या होता था ना, कि जैसे किसी भी, अब एग्जाम्पल में समझिएगा आप लोग, जैसे किसी इन्वेस्टर का ये 80 नंबर का है प्लॉट, 80 नंबर का ये प्लॉट है, ठीक है। उसने 156 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया और 156 में पूरे में बना लिया उसने अपना मकान। तो अब ये जो रोड रास्ते बचे, अब इसी तरीके से क्योंकि हर हर प्लॉट वाला करेगा, ये जो रोड रास्ते जो गार्डन ये जो चीजें बचती हैं तो ये किसके नाम पे रहती हैं? बिल्डर के नाम पे रहती है, डेवलपर के नाम पे रहती है, जिसकी सोसाइटी रहती है। समझिएगा बातों को बड़े ध्यान से ना। अब क्योंकि जब ये डेवलपर के नाम पे रहती है ना, तो डेवलपर क्या करते हैं आगे चल के, इसी में जो ये 112 प्लॉट दिख रहे हैं आपको ना, कल को 112 की जगह 120 प्लॉट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? इस वाले एरिया में थोड़ा सा एरिया डिडक्ट कर लेंगे, इधर से थोड़ा सा एरिया डिडक्ट कर लेंगे, एक प्लॉट इधर रेडी कर देंगे। मैं कहता हूँ 156 का नहीं तो 100 का ही कर देंगे। कुछ एरिया यहाँ से डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई आप कुछ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एरिया तो उनका है। रजिस्ट्री किसके नाम पे रहेगी? बिल्डर के नाम पे रहेगी। इस रीजन से उस समय काफी चैलेंज आते थे, कई बार रोड को भी पतला कर दिया जाता था, सकरा कर दिया जाता था, है ना। एम्यूनिटीज में जो एरिया उसको कम कर दिया जाता था। तो फिर ऐसे में फिर यही सीन यहाँ पे सिस्टम लागू हुआ कि अगर जब तक यहाँ पे सुपर बिल्डअप और कारपेट एरिया नहीं लिया जाएगा, मतलब लोडिंग एरिया नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक यहाँ पे किसी को प्लान पास नहीं मिलेगा। समझिएगा मेरी बातों को बड़े ध्यान से। अब गवर्नमेंट प्लान पास कैसे करती है? ज्यादातर जो रेशियो रहती है ना, वो टाउनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। टाउनशिप जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, जितने बड़े एकड़ का रहेगा, उतना अच्छा कारपेट एरिया आता है, ठीक है। अब ज्यादातर रेशियो जो रहते हैं वो 40-60 का रहता है, किसी किसी में 45-55 का भी हो जाता है, इस तरीके का रेशियो रहता है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे जो प्लॉट की डिमार्केशन भी होती है वो इसी तरीके से रहेगी, है ना। प्लॉट की जो डिमार्केशन रहेगी वो आपका जो कारपेट एरिया है उसी के आधार पे रहेगा, ठीक है, जिसमें आपकी डायमेंशन आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब 1 मिनट दीजिए।
यस, चीजें समझ आ रही है। हम्म। यस, तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा मैं और चीजें गाइड कर देता हूँ इसमें। यही रीजन है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि ये जितना भी एरिया रहेगा, ये पूरा एरिया इन्हीं सोसाइटी के जितने भी ओनर रहेंगे, जैसे 112 प्लॉट है, ठीक है। 112 प्लॉट में जितने मतलब जितने ओनर 112 ओनर रहेंगे, इन्हीं की टोटल जमीनें रहेंगी। इसमें डेवलपर का बिल्डर का कोई रोल ही नहीं रहेगा, समझिएगा आप लोग। बिल्डर का एक जमीन भी नहीं रहेगा, मतलब एक स्क्वायर यार्ड भी जमीन बिल्डर का नहीं बचेगा। टोटल एरिया जो रहेगा किसका रहेगा, वो यहाँ पे जितने भी प्लॉट के ओनर है उनका रहेगा। अब एक ओनर के ही जमीनों में से जो जमीन है वो डिडक्ट किया जाता है, जिसको लोडिंग एरिया बोलते हैं। अब वो जो लोडिंग एरिया रहता है, उसी लोडिंग एरिया के बेसिस पे यहाँ पे सारे रोड, रास्ते, सारे गार्डन, ये सारी चीजें इसी लोडिंग एरिया पे बनाई जाती है। जिससे कि इन फ्यूचर ये जो जितने मीटर का रोड है या जितने में सारी एमिनिटीज बनी है वो फिक्स रहेंगे, उसमें एक मतलब कहते हैं ना, एक स्क्वायर यार्ड की भी कटौती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेवलपर का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे जितने भी प्लॉट ओनर हैं, उन्हीं सभी के जमीनों में से चीजें दी गई हैं, जिसको कॉमन एरिया में भी बोला जा सकता है, कॉमन एरिया भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस रीजन से यहाँ पे क्या है कि जो कारपेट एरिया और सुपर बिल्डअप का एरिया रहता है वो इसी तरीके से रहता है, जो हमें इन्वेस्टर को गाइड करनी रहती है कि यहाँ पे पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो जाती है कि इन फ्यूचर भी आपकी जो सोसाइटी है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, खासकर डेवलपर या बिल्डर के तहत। क्लियर हुआ ये चीजें अनुसार? अनुसार आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है। यस। यस, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना रहता है। तो इस तरीके से अभी जो प्लॉट आप देख रहे हैं, इसमें हमेशा जो डिमार्केशन करी जाएगी वो किसकी करी जाएगी, जो आपको कारपेट एरिया के रूप में मिलेगा, ठीक है। जैसे कारपेट एरिया अगर 86 मिल रहा है तो 86 का ही डिमार्केशन होगा। हम जो कारपेट एरिया जो डायमेंशन बताते हैं ना, डायमेंशन आपको दिखता है प्लान पास में। प्लान पास ये रहा आपका। यस। अब ये जो प्लान पास दिख रहा है आप लोगों को ना, इसी में पूरा डिटेल दिया रहता है। ये प्लान पास में पूरी जमीन की डिटेल होती है, इसको मैं आप लोगों को रीड करना भी सिखा देता हूँ ना। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, टोटल एरिया की बात करेंगे तो अच्छा, इसमें क्या रहेगा, प्लान पास में ना हमेशा मीटर और स्क्वायर मीटर में चीजें दी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल एरिया देख सकते हैं कितने स्क्वायर मीटर का है, विलेज देख सकते हैं, है ना, तहसील कौन सा लगाएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे सर्वे नंबर वगैरह भी देख सकते हैं, सारी डिटेल इसमें आपको मेंशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक प्रकार से आसपास के जमीनों का सर्वे नंबर के तहत सारी चीज दिखाई गई। अब ये जो प्लान पास है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो जैसे ये वाला रोड हो गया आपका, ये दिख रहा है आपको, सोसाइटी के अंदर 12 मीटर का रोड है। अब जब भी कोई नंबर मीटर में दिया रहेगा, 12 मीटर है तो उसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से। क्या करेंगे, अगर मीटर में दिया है हमें फीट में बदल, क्या रिकॉर्डिंग कम क्लोज कर दिया क्या आपने? चल कोई नहीं। यस, उनकी कुछ कहा आपने अजय सर? चल कोई नहीं सर, कोई नहीं। अभी यहाँ पे एक बार मैं फिर से ये शब्द रिपीट कर देता हूँ। जो टाउनशिप होती है, जैसा मैंने बताया कि एक आपका रोड फिक्स रहेगा, जो मेन गेट बोला जाता है, मेन एंट्री गेट बोला जाता है, वो हमेशा 40 फीट का ही रहता है। मीटर में बात करेंगे तो 12 मीटर का रहता है। ये जो मीटर में नंबर दिए रहते हैं प्लान पास में ना, तो ये चीज आप लोग हमेशा सीख लीजिए। चाहे मैं डायमेंशन निकालना हो गया, चाहे रोड की चौड़ाई निकालनी हो गई, हमेशा अगर मीटर में नंबर दिया है, फीट में कन्वर्ट करने के लिए 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 12 मीटर चौड़ा रोड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 × 3.3 कितना निकल के आएगा, कौन बताएगा? लगभग कह सकते हैं, वैसे तो 39 पॉइंट कुछ आएगा, 39 पॉइंट कुछ आएगा, बट इसको हम 40 फीट भी कह सकते हैं, ठीक है। 40 फीट चौड़ा रोड रहेगा एंट्री वाला।
इसी तरीके से जैसे ये 7.5 मीटर वाले हैं, 7.50 मीटर के हैं, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, तो ये भी लगभग आपका कह सकते हैं 25 फीट के समथिंग आपका चौड़ा रोड आएगा, जो प्लॉट के सामने वाला इंटरनल रोड है। ठीक है, हमारे प्लॉट के सामने वाला रहेगा, जैसे अगर कोई इस एरिया में लेता है तो इंटरनल। ठीक है, ये चीज हुई। उसके अलावा समझते हैं अब जो डायमेंशन होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टर का सवाल रहता है कि सर हमारा प्लॉट का डायमेंशन क्या रहेगा। अब डायमेंशन में हमें कोई सा भी एरिया ले लेंगे, कोई सा भी एरिया, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्लीन दिख रहा है आपको, स्पष्ट दिख रहा है क्या? जी क्लियर है। यस, हाँ, एक व्यक्ति म्यूट अनम्यूट कर लेंगे, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को प्रॉपर चीजें दिख रही है। जैसे हम लेते हैं प्लॉट नंबर 56, प्लॉट नंबर 56 का एरिया लेते हैं। इसमें जो ये रहेगी आपकी प्लॉट की चौड़ाई, ये क्या है, प्लॉट की चौड़ाई, और ये है आपकी प्लॉट की लंबाई। ध्यान रखिएगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अब इसमें जो चौड़ाई है वो 6 मीटर है, 6 मीटर। अब हमने क्योंकि कहा है आपको, अगर मीटर में चीजें हैं उसको फीट में बदलने के लिए आपको 3.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लगभग कितना आएगा, सर लगभग हम आपका कह बीस सकते हैं फीट 20 फीट आएगा, 20 फीट आएगा बीस फीट। लगभग 20 फीट आएगा। तो जी इससे सर। हम ये कह सकते हैं कि इस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 20 फीट की है। कितना है, 20 फीट 20। की। यस। अब वहीं पे हम लंबाई की बात कर लेते हैं, लंबाई 12 मीटर है। अब 12 × 3.3 करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 40 आएगा। ठीक है, जी सर। लगभग 40 फीट आएगा। अब इसको हम डायमेंशन को ऐसे बता सकते हैं इन्वेस्टर को कि सर ये जिसका जो डायमेंशन आएगा ना अपने, ये आएगा लगभग 20 बाई 40। क्या कह सकते हैं, 20 बाई 40 का इसका डायमेंशन है। ठीक है, 20 फीट चौड़ाई है आपका प्लॉट का और 40 फीट इसकी लंबाई है। ये चीज क्लियर हो गया हर किसी को? हाँ जी सर, हाँ जी। अब अगर प्लान पास को देखकर किसी को अगर डायमेंशन बताना हो तो आप लोग इजी वे में बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। Yes. तो ये हो गया आपका प्लॉट का डायमेंशन। अब इसी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एग्जैक्ट एरिया निकल के आ जाएगा, कितना कारपेट दिया जा रहा है। 20 बाई 40 कर देंगे तो जो एरिया निकल के आएगा वो स्क्वायर फीट में निकल के आएगा। ठीक है, 20 बाई 40 कर जी। देंगे, 4 दूना 8, लगभग 800 समथिंग आएगा। जी सर। 800 स्क्वायर फीट का एरिया दिया जा रहा है। ठीक है, जो कारपेट में आएगा जिसका डायमेंशन 20 बाई 40 होगा। यस। अब इसी तरीके से आप लोग ये सीख जाइए ना कि अगर जब डायमेंशन निकालना हुआ या प्लॉट की चौड़ाई, रोड की चौड़ाई लंबाई निकालनी हुई, तो इसी तरीके से निकलेगा। हर सोसाइटी का, हर टाउनशिप का सारा चीज एक तरीके से है। प्लॉट पे हमें कुछ नहीं करना है, प्लॉट नंबर पे जाना है, जितने नंबर का प्लॉट है। जैसे किसी इन्वेस्टर को प्लॉट नंबर 55 56 एक ही साइज के हैं, 55 नंबर पसंद आता है। अब वो बोलेगा सर प्लॉट नंबर 55 का मुझे डायमेंशन बताओ कितना है। तो डायमेंशन आप देख रहे हैं चीजें सेम है, 6 12 है, तो उनको बता सकते हैं सर आपका जो डायमेंशन आएगा ना वो लगभग आपका 20 बाई 40 आएगा। क्या बताएंगे, 20 बाई 40। ठीक है, ऐसे। जी अ- हेलो अजय यस। सर। सर ये जी अनुमान सर। थ्री पॉइंट यस थ्री यस। सर 3.3 मतलब इसी से हम क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक बार क्लियर कीजिए सर। ये ये कर दें। एक्चुअली क्या है मैम ना, कि जब भी हम मीटर को फिट में कन्वर्ट करते हैं, ये कुछ नंबर होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे मैम, है ना। ये कुछ नंबर होंगे जिसको हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई भी नंबर मीटर में दिया है उसको फिट में कन्वर्ट करने के लिए हर बार हमें 3.3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3.3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नहीं होगा। अगर आज हम कहते हैं धुलेरा शहर के अंदर 18 मीटर से लेकर 70 मीटर के चौड़े रोड है एक ना, मिनट तो 18 मीटर का चौड़ा रोड। इसमें ऐसे समझिए यस। कि 1 मीटर बराबर 3.3 फीट, बस इतना समझिए। एक हाँ, मीटर ये भी बराबर कैसे। 3.3। यस, 20 1 मीटर में। हाँ जी। हाँ, इसमें जो भी बोला 6 मीटर बोला, यानी कि 6 × 3.3, ठीक है। यस। अब जैसे एसआईआर के अंदर अपने 18 मीटर चौड़ा रोड है, अब 18 मीटर चौड़ा का मतलब हो गया, इसको हम फिट में समझेंगे ना, तो 60। इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, थ्री पॉइंट इंटू 3.3। तो लगभग नंबर निकल के आएगा 60 फीट का। मतलब धोलेरा एसआईआर के अंदर मिनिमम जो रोड रहेगा वो 60 फीट से स्टार्टिंग रहेगा। ठीक है, अब अगर 70 मीटर की बात कर लेंगे, 70 मीटर इंटू 3.3 करेंगे
तो लगभग ये 330 के समथिंग ऐसा कुछ आएगा, 200 के 230 के समथिंग आएगा, ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, लगभग इतना मीटर चौड़ा, इतना फीट चौड़ा रोड रहेगा। ठीक है, ठीक है रंजन बाला मैम, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर, यस सर। यस, इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना रहता है। ठीक है, 3.3 का आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए। मतलब कितने भी इसको मीटर का प्लॉट डायमेंशन रहेगा, हमें 3 बाई 3 से ही करना है ना सर? यस यस, क्योंकि 1 मीटर में लगभग इतना ही फिट होता है, 3.3। यस, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक अब इस प्लान पास के तहत आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन हो चुकी है कि एक प्लॉट की डायमेंशन कैसे दिखाई बताई जा सकती है इन्वेस्टर को, कैसे उसको उसके सामने का फ्रंट का रोड कितना है वो बताया जा सकता है ना। ये सारी चीजें आप इसके थ्रू बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में हमने आपको सारी चीजें क्लियर करी थी, एनए एनओसी टाइटल क्लियर। वो सेशन को जिसने नहीं देखा होगा वो देख लेंगे तो उनको ये डॉक्यूमेंट वाला सीन पूरा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे क्या चीजें किस तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, अब ये हेलो। हो गया आपका इसका पेमेंट प्लान। अब पेमेंट अच्छा प्लान सर, में क्या चेंजेस हुआ है? यस अच्छा सर, एक सवाल है। ये जो जी सर। डायमेंशन बताया है, तो ये कॉर्पोरेट एरिया का डायमेंशन बताया है कि मतलब पूरे का बताया है? कारपेट मैंने अभी बताया कॉर्पोरेट आपको एरिया। कन्वर्ट जी। कि यहाँ पे जितनी भी टाउनशिप हैं हमेशा उसमें जो डायमेंशन बताया जाएगा वो कारपेट का ही बताया जाएगा। अच्छा अच्छा, वही चीज सुपर कंफर्म बिल्डअप एरिया करना का डायमेंशन नहीं निकलता। ये जितने भी आप देख रहे हैं प्लॉट ना, ये सभी जी जी, किसके एरिया के हैं? ये प्रॉपर कारपेट एरिया के ही डायमेंशन कॉर्पोरेट। निकलेंगे। यस, कभी भी सुपर बिल्डअप एरिया का डायमेंशन नहीं निकलेगा। जितना जी जी आपको जी। एंड यूजर के रूप में चीजें मिलती हैं उसी का डायमेंशन होता है। ठीक है, यस। ओके सर, अब ओके। ये जो हमने रेट के लेकर डिस्कस करी है अभी, ये आपका रेट रेट कार्ड हो गया, है ना, पेमेंट प्लान हो गया। अब अभी पेमेंट प्लान का किस तरीके से सीन है इसको समझ लेते हैं। रेट है आपका 7,999 का, लगभग 8,000 रुपए का रेट है। 2,000 रुपए डेवलपमेंट चार्ज है, तो जो टोटल कॉस्ट जाता है वो लगभग 15,60,000 जाता है। ठीक है, अब इसमें पहले 11,000 रुपए का टोकन देके बुकिंग करना रहता है। विद इन 7 डेज के अंदर 25% जो टोटल अमाउंट है उसका 25% जमा करना रहता है, और विद इन 30 डेज के अंदर कंप्लीट पेमेंट करानी रहती है इन्वेस्टर से। क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज जब आपसे पूछते हैं ना सर वो क्या क्या पेमेंट कंडीशन है, क्या पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान पेमेंट कंडीशन, ये सारी चीजें इसी चीज को बोली जाती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, कितने दिन का टाइमलाइन है, ये सारी चीजें होती है ना। अब से मुझे नहीं लग रहा है किसी के पास अगर ये सवाल आएगा सर कितने दिन का पेमेंट कंडीशन या पेमेंट टाइम या ऐसा कुछ है तो आप लोग इजिली बता देंगे ना, क्या कंडीशन है, टाइम क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, यस सर। ये एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिएगा सर, कि मतलब 51,000 तो पहले टोकन अमाउंट देते हैं, फिर उसके क्या बाद 11,000। हाँ। यस, 11,000 फर्स्ट टाइम टोकन दिया जाएगा। ठीक है, लिया जाएगा मतलब पहले केवाईसी लिया जाएगा, देन फिर 11,000 टोकन लिया जाएगा। देन फिर विद इन 7 डेज के अंदर रिमेनिंग जो मतलब टोटल अमाउंट रहेगा उसका 25% लिया जाएगा। ठीक है, देन फिर जो बचा हुआ अमाउंट टोटल रहेगा वो विद इन 30 डेज के अंदर कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है रंजू वाला भाई, इस तरीके से पेमेंट प्लान रहेगा इस टाउन से। ठीक है, यस। हर प्रोजेक्ट का अलग अलग टोकन अमाउंट होगा ना जैसे, वैसे कि एक ही डिपेंड करता रहेगा? है प्लॉट कैसा है। हाँ, लगभग एक ही है, कहीं कहीं डिफरेंट है ना। अभी तो ज्यादातर हम्म। में आपको एक ही दिखेगा, 11,000 7 दिन में 25% यही दिखेगा, है ना। हम्म। ठीक है। इसमें भी देखो यही है, ये आपका कोडला में पड़ेगा, ये दूर है SIR से थोड़ा सा ज्यादा, है ना। और ये ग्रीन विस्ता हो गया जिसका बजट 10 के आसपास में है, ये ऑप्शन हम दे सकते हैं, है ना। ये रेट कार्ड है आपका, ये डिटेल, ये इसमें 100 100 गज के भी प्लॉट मिल जाते हैं, मतलब किसी का अगर 10 लाख का बजट है तो उसको हम चीजें दे सकते हैं। इसका भी रेट बढ़ चुका है, इसका जो रेट है फाइनल कॉस्ट आएगा कितना? 12 लाख। लाख। यस,
फाइनल प्लॉट कॉस्ट 12 लाख प्लस चार्ज एक्स्ट्रा अप्रोक्स 2 लाख। ये क्या सीन है, ये कुछ इशू है तो इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से देखेंगे तो प्लॉट कॉस्ट 10 लाख होना चाहिए, फिर 2 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्ज अगर मिला लेते हैं तो 12 लाख रुपए फाइनल होना चाहिए, फिर यहाँ पे प्लस एडिशनल 2 लाख और लिखा है, मतलब कुछ अभी इसमें चेंजेस सही नहीं है। ठीक है, इसको सही कराना पड़ेगा। यस, अब एक हम और डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट को लेकर। ये मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया है जिसके थ्रू आप लोग ये डिटेल चेक कर सकते हैं, है ना, कि कैसे एक प्लॉट की सारी डिटेल निकाली जाती है। ये अपना अभी के टाइम सबसे प्रीमियम लोकेशन पे प्लॉट है। यदि किसी इन्वेस्टर का बजट 25 लाख के अप्रोक्स में है, 25 लाख के आसपास है, तो उसको हम क्या प्रेफर करेंगे, डायमंड स्क्वायर। ये अपना है डायमंड स्क्वायर, ठीक है, ये है। और ये जो रोड देख रहे हैं अपना, ये नेशनल हाईवे 751 है, जो अभी हम नीचे साइड में डिस्कस कर रहे थे। यही है आपका नेशनल हाईवे 751, जो ये पीपली गांव में लगाएगा। ये जो गांव देख रहे हैं ना, पीपली गांव, अच्छी खासी आबादी है यहाँ पे। और इस सोसाइटी को भी हम अभी डेवलप कर रहे हैं। इसका जो रेट हो चुका है वो हो चुका है 12,500 रुपये, 12,500 रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड विथ डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विथ डेवलपमेंट। क्लियर हुआ ये चीज। यहां से बात करेंगे, पीपली डायमंड सर्कल आपका 2.5 किलोमीटर लगाएगा, पीपली डायमंड सर्कल 2.5 किलोमीटर लगाएगा, और वही लगभग आपका 7 किलोमीटर, 7 साढ़े 7 किलोमीटर पे आपका एयरपोर्ट आ जाएगा। यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 साढ़े 7 किलोमीटर लगाएगा, है ना। और यहीं से आपका ये जो एयरपोर्ट वाला एरिया, एयरपोर्ट वाला, सॉरी, ये पीपली का जो आपका आंबली वाला, ये जो आंबली का आपका एरिया आता है, ये SIR की बाउंड्री, वो लगभग पीपली गांव से 4 किलोमीटर लगाता है, ठीक है, 4 किलोमीटर। क्लियर हुआ ये चीज। यस, इसका मैं कुछ डिटेल आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसा कि ये देख सकते हैं। ये स्टेट हाईवे हो गया आपका 40, इसको फैदरा पीपली रोड भी कहते हैं, है ना। और ये आपका पीपली डायमंड सर्कल है, ठीक है। ये सर्वे नंबर 966 है। ये ये पूरा इसका डायमेंशन रहेगा, ये देख सकते हैं हम। फ्रंट का जो रहेगा ये 60 फीट का रहेगा, इंटरनल 40 फीट का रहेगा, जैसा अभी हमने रीड करी है। एज इट इज सारी चीजें यहाँ पे, सारी चीजें फिट में दर्शाई गई हैं, इस लेआउट में फिट में दिया गया, बट इसका प्लान पास देखेंगे तो वहाँ हमेशा में किस में दिखेगा, मीटर में। अच्छा, इसमें जो है ना, ये फ्रंट वाले सभी कॉमर्शियल है, ध्यान रखना, ये फ्रंट वाले सभी कॉमर्शियल है और अंदर वाले सभी रेजिडेंशियल। और इसके लिए एक अलग से एरिया छोड़ दिया गया है, कॉमन एरिया, जिसमें सारी इम्यूनिटीज दी जाएंगी। ये इस तरीके से है। ये गवर्नमेंट का लेक है, ये जो है ना, ये समोसे के आकार का है, गवर्नमेंट का तालाब है, जिसको गवर्नमेंट ब्यूटीफाई करेगी, है ना, पार्क वगैरह के रूप में डेवलप करेगी। और ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, ध्यान रखिए, यहाँ से 70 मीटर की दूरी लगाएगा इस प्रोजेक्ट को। ये सीधे जो प्रोजेक्ट है ना, ये 70 मीटर यहाँ से सीधे स्टेट हाईवे के लिए रोड गई है, फैदरा पीपली वाली के लिए, जो कि लगभग अपने प्रोजेक्ट से 800 मीटर लगाता है, ठीक है। ये लोकेशन बहुत प्रीमियम लोकेशन है ये वाला, जिसका बजट अगर 24-25 के आसपास जा रहा है ना, उसको हम ये प्रेफर कर सकते हैं, सबसे बेस्ट लोकेशन में है अभी के टाइम ये वाला, फैदरा पीपली की तरफ। ये G+1 की गाइडलाइन रहेगी। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ ना, धोलेरा SIR के बाहर जितनी भी टाउनशिप बनेंगी, वो ज्यादातर किस में बनेंगी, G+1 की गाइडलाइन है, बाहर की टाउनशिप बनेंगी। धोलेरा SIR के बाहर जितनी भी टाउनशिप बनेंगी ना, सभी टाउनशिप G+1 की ही गाइडलाइन के अनुसार बनेंगी। कोई स्पेशल परमिशन लेके G+2 का गाइडलाइन करा सकता है, नहीं तो जो मैक्सिमम रहेगा आपका टाउनशिप, वो G+1 की ही रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। G+1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर,
क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। यस। तो इस तरीके से रहे, ठीक है। ये कुछ 3D व्यूज दिए गए हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं। ये कुछ इम्यूनिटीज दी जाएंगी, प्लॉट की डिमार्केशन वगैरह करके दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है। मतलब कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो हम इमीडिएट रजिस्ट्री सामने वाले का करा सकते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं, है ना। इसमें जो है आपका प्लॉट साइज है 191 स्क्वायर यार्ड का। ये जो आपका 25 लाख का बजट जा रहा है, तो उसके पीछे का रीजन है प्लॉट साइज आपका बड़ा है 191 का, ठीक है। इसमें कारपेट लगभग आपका 114 के आसपास मिलेगा, ठीक है। 114 के आसपास इसमें कारपेट मिलेगा। और ये इस लोकेशन पर लोकेटेड है। मतलब ये ऐसा लोकेशन है कि आज अगर इन्वेस्टर यहाँ जाता है ना, मतलब पहली नजर में पसंद करेगा इस लोकेशन में। इतना खास लोकेशन ये वाला। यस। फॉरेस्ट वैली तो लगभग सोल्ड आउट है, उसमें तो कुछ है ही नहीं बचा अभी। यस। ये कुछ प्लॉट अवेलेबल, थोड़े गिने चुने अवेलेबल है ना। इसकी अगर हम बात करेंगे ना, तो इसके अंदर की रोड बनने शुरू हो गई। जैसे मैं इसी के थ्रू बताता हूँ आपको, इसका मैं कार्ड नहीं दिखता। यस। ये क्या हो गया? यस, ओके, ठीक है। फॉरेस्ट वैली अपना इस लोकेशन में है, ठीक है। ये लोकेशन में आएगा फॉरेस्ट वैली, इसी लोकेशन में आएगा, ठीक है। फॉरेस्ट वैली इस लोकेशन में आएगा। अब इसका जो इंटरनल रोड है, ये वाला जो रोड है ना, ये वाला रोड बनना शुरू हो गया है, ठीक है। ये वाला रोड बनना शुरू हो गया है, जो इस साइड से कनेक्ट करेगा इधर और आगे के लिए बढ़ेगा। मतलब ये वाला आप रोड समझेंगे, तो ये बनना शुरू हो गया। आज अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे ज्यादा नहीं 5 से 6 महीने या इसी साल के एंड में आएगा, तो ये रोड उसको बना हुआ मिलेगा। आज जो इस साइड में हम इधर घूम के जाते हैं, अब उनको इधर से जाने को मिल जाएगा इस तरफ से, ठीक है। और ये भी लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है। आज कोई भी इन्वेस्टर प्लान करेगा तो ये टाउनशिप उनको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम नोटिस करेंगे ना, तो 7 से 8, मतलब अगर हम 8 किलोमीटर का एवरेज एरिया लेना, तो 8 किलोमीटर के दायरे में वर्ल्ड क्लास की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटी अब इस टाउनशिप के पास में आ जाती है, फॉरेस्ट वैली के पास में। जहां पे आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, टूरिज्म रिसोर्ट का एरिया है, आपका नॉलेज आईटी जोन है, सिटी सेंटर है, पब्लिक फैसिलिटी जोन है। मतलब हर तरीके का एरिया जो है वो यहाँ पे आ जाता है। रेजिडेंशियल एरिया तो बिल्कुल 0 किलोमीटर पे आता है। रेजिडेंशियल एरिया हेबतपुर का एरिया लगाएगा, TP5 लगाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, TP5 हेबतपुर, ठीक है। हेबतपुर का रेजिडेंशियल एरिया आएगा हेबतपुर, ठीक है। यस, ठीक है। उसके अलावा समझेंगे इसका लगभग अभी बजट जो है इन्वेस्टर का 8 7 7.5 देखना पड़ेगा इसका रेट एक बार। हम्म, रेट देख रहे हैं अनुज सर, आवाज आ रही है? यस सर। क्या रेट है इसका? 10 लाख हो गया। 1 अगस्त न्यू प्राइस 9,999 रुपए हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यस। ये अभी कोई है इन्वेस्टर, उनको हम
सात में दे सकते हैं, वैसे सात पे तो कट का निशान लगा हुआ है, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा क्या सीन है इसका। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है सात में मिल जाए, संभावना है, बट इसको कंफर्म करके फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है, सात की उस पर। जी यस। सर। उसके अलावा हम देखते हैं और कहाँ कहाँ ऑप्शन है अपने पास। एक ऑप्शन अपने पास यहाँ पे खरद विलेज, ठीक है, TP2 का एरिया लगाएगा। SIR के बाउंड्री से लगभग 5 किलोमीटर है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लगाएगा, 5 किलोमीटर लगभग बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ का भी रेट जो है ना अभी 5,000 रुपए है। कितना है? 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में 106 गज का प्लॉट। कितने का? 106। 106 गज का। डायमेंशन जो रहेगा इसका ना लगभग रहेगा 16 बाई 35, ठीक है। हाँ, खरद विलेज लगाएगा, ये नोट कर लीजिए आप लोग, खरद विलेज लगाएगा। एक ये है, मतलब जिसमें हम 5 लाख में इन्वेस्टर को चीजें दे सकते हैं, ठीक है। चलो, बस प्रोजेक्ट पे हम इतना ही नॉलेज देंगे यार। कुछ आप लोगों के हम सवाल ले लेते हैं, है ना। किसी का कोई सवाल है? अनु सर, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो इसको आप अभी वो कर लो आप।